हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आने वाले समय में अब आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। टीपीसी सीबीटी 2 का और रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों से बस यही आशा करूंगा कि आप सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ाई को करेंगे। और जो बच्चे नए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप चिंता ना करें, अपना मनोबल ना तोड़ें। कि ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आपके सामने नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी। मान लीजिए सपोज डेट आपके सामने आज वैकेंसी आ जाती है डायरेक्ट, और आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप इन एग्जामों के लिए 2 महीने में 3 महीने में कितना पढ़ेंगे, आप कितना कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपके अंदर एक प्रेशर होगा। प्रेशर ये होगा कि एग्जाम क्वालिफाई करना है, एग्जाम पास में आ रहा है, एग्जाम देना है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और पैट का भी आपका क्लियर हो चुका है कि सितंबर में 18 सितंबर के लिए पैट मतलब 2022 का एग्जाम होना है। जब एग्जाम होना है तो फॉर्म तो अप्लाई होना ही होना है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के लिए आप सबको पता है यूपी ट्रिपल एससी में क्या है। यूपी ट्रिपल एससी की जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें पैट लागू किया जा रहा है। यानी कि जब पैट लागू होगा, जब तक पैट क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक वैकेंसियां आप मतलब किसी भी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप अपना टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से आपके लिए कुछ भी हासिल नहीं होगा। मतलब बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है। यानी कि उसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। पर डे आपने अपना मतलब शेड्यूल बना लिया है कि 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ने का, तो 5 घंटे अगर पढ़ेंगे तो 5 घंटे में कुछ ना कुछ तो तैयार करेंगे। जब तैयार करेंगे तो आपके आने वाले समय में जब कोई भी वैकेंसी डायरेक्ट आ जाती है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको रिविजन करना है और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के लिए अच्छी तरह से करना है। इसलिए आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो मैं बस इतना ही संदेश आप सबको देना चाहूंगा कि मेहनत कभी विफल नहीं हो जाती है, मेहनत कभी विफल नहीं होती है। जिसने मेहनत की है उसे निश्चित है फल मिलना अनिवार्य होता है। तो मेहनत करते रहें। तो सो गाइस, बस इतना ही कहना है आज के लिए इसमें। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की मैं 2 वीडियो आपके लिए दे चुका हूं, आज तीसरी वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आप चिंता ना करें, मैं हर तरह का क्वेश्चन आपके लिए वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो आइए बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए और हम बात करेंगे क्वेश्चनों की। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चनों में जैसे चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, और आज भी बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, बात करूंगा अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है जैसे 2000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 30 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए 3 साल का, इससे पहले जो वीडियो दी थी मैंने, सबसे पहली वीडियो जो चक्रवृद्धि ब्याज की मैंने दी थी उसमें मैंने 2 साल का ब्याज निकालने के लिए बता दिया था। और भी मैंने बहुत अच्छी ट्रिकें आपके लिए दी हैं जो अधिकांश एग्जामों में उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं 3 साल की बात करने वाला हूं और इससे भी क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं। तो आओ बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? 2000 रुपए जो हमारा मूलधन है वो कितना है हमारा? 2000 रुपए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर दर की, तो दर कितनी है हमारी? 10% है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर समय की, तो जो समय है वो हमारा कितना है? 3 इयर्स है। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 साल का 10% वार्षिक ब्याज से पूछा गया 2000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए सीआई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मैं आपके लिए 2 तरीके बताने वाला हूं, और 2 तरीके में से जो भी आपके लिए बेस्ट लगे उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, यानी कि जो भी राशि दी है उस राशि को लिख लेंगे गुणा जो दर है, जो भी दर दी गई है उस दर के लिए 100 में जोड़ेंगे। जब 100 में जोड़ेंगे दर के लिए, तो ये 10% है, 100 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, बटे कितना? 100। अब यहाँ पर बात ये है, दर के लिए हमने 100 में जोड़ के लिख दिया, बटे 100 लिख दिया। अब ये बात हो रही है कितने वर्ष की बात हो रही है, चाहे ये 2 वर्ष की बात हो, 3 की हो, 4 की हो, 6 की हो, 10 की हो, कितने भी वर्ष की बात क्यों ना कर दे, तो जितने वर्ष की बात कर रहा है उतनी ही बार लिखना है आपको। 110 बटे कितना? 100 हो जाएगा, गुणा 110 बटे कितना? 100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 2 जीरो से
एक जीरो से ये जीरो कट हो गया, एक जीरो से ये जीरो कट हो गया। अब देखिए एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो। अब यहाँ पर क्या है, 11 11 11 और गुणा 2, ये गुणा करना है। 11 का घन, 11 की 3 बार गुणा हो रही है तो इसका मतलब 11 का घन हो रहा है, और 11 का घन कितना होता है, 1331 होता है। अब इसमें क्या है, देखिए मैंने पहले भी बोला होगा, वर्गमूल मैंने जब पढ़ाया था उसमें मैंने आपके लिए वर्गमूल के बारे में बताया था, घन घनमूल के बारे में बताया था। मैंने ये कहा था बच्चों कि वर्ग और घन याद करने से आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्जाम में यानी सॉरी मैथ में कोई भी चैप्टर होगा, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिसमें आपके लिए वर्ग या घन की आवश्यकता ना पड़ती हो। तो देखिए यहाँ 1331 आ गया, तो 11 का घन और 2 से गुणा और करना है तो कितना हो जाएगा, 2 एकन 2 होगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 2 एकन 2 हो जाएगा। यानी कि मिश्र धन अगर हमसे पूछता तो 2662 रुपए हो जाता। जो मिश्र धन था हमारा कितना हो जाता, 2662 रुपए हो जाता। अगर यहाँ पर CI पूछ रहा है तो हम जो मूलधन है 2000 रुपए मूलधन है, इसको माइनस कर देंगे तो ये बचेगा कितना, 662, और ये CI हमारा कितना हो गया, 662 हो गया, और यही हमारा उत्तर क्लियर होता है। यानी कि 662 ऑप्शन बी हमारा सही होता है। यहाँ पर ऑप्शन बच्चों बी सही होगा। इसके लिए आप बड़े आराम से, बहुत ही सावधानी पूर्वक समझेंगे और आराम से सेकंडों में ऐसे क्वेश्चनों के लिए कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी आपके लिए। आइए बात करेंगे हम, देखिए हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला था कि दूसरा तरीका क्या लागू होगा। देखिए दूसरा तरीका है आपका गोले वाला। जैसे मैं बात कर दूं यहाँ पर बात करूं, जैसे मूलधन हमारा कितना था, 2000 रुपए था, और दर हमारा कितना था, 10% था, समय हमारा कितना था, 3 ईयर था। तो मैंने कहा था 10% के लिए आपको चेंज करना है, किसमें, फ्रैक्शन वैल्यू में, यानी कि भिन्न में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 10/100, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, 1/10 आ जाएगा। और 3 वर्ष के लिए गोला कितने बनेंगे, देखो एक ये और 3 गोला ये, 3 गोला ये और 3 गोला ये, 3 गोला और 1 गोला और बचेगा। यानी इससे ये प्राप्त करेंगे, जो इससे ये प्राप्त होगा, ये मान और ये मान तीनों एक ही होंगे। ऐसे इससे ये प्राप्त होगा, ये मान और ये मान तीनों एक होंगे, इससे आप ये प्राप्त करेंगे। अब यहां पर बात क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए मूलधन यहां लिखेंगे आप, 2000 है मूलधन, यहां लिखेंगे। उसके बाद में बात करेंगे 2000 का 1/10 निकालेंगे। अब 2000 का 1/10 निकालना है आपके लिए। जैसे 2000 लिखा हुआ है और 2000 का 1/10 निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 200 की गुणा करेंगे 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200। जब ये 200 आएगा तो ये भी आपका 200 ही आएगा और ये भी आपका 200 ही आएगा। ऐसे ही इसका 1/10 निकाल देंगे। जब 1/10 निकालेंगे, 1/10 निकालेंगे 200 का कितना आ जाएगा, 20 ये आएगा, 20 ये आएगा और 20 ये आपका ये आएगा। अगर बात करेंगे इसका 1/10 निकालने की तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर हम इन तीनों मानों को जोड़ देंगे तो SI निकल आएगा। SI कितना हो जाएगा, 2 2 4 तो 600 हो जाएगा। अगर हम बात करें CI की तो CI कितना हो जाएगा, यानी कि इसको और इसको पूरे को जोड़ दो, यानी कि 600 और 20 और 20 40 और 20 60 और 2 62, यानी 662 हो जाएगा। सॉरी 662 हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे डिफरेंस पूछ लेता है, डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए आपको क्या करना है, ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। 20 20 40 और 20 60 और 2 62। अगर यहाँ पर आपसे मिश्रण पूछ ले, टोटल कितना होगा, तो ये टोटल जोड़ देंगे आप। टोटल के लिए ये अभी आपने जोड़ा था 662 और 2000, ये कितना हो जाएगा, 2662, जैसे कि अभी आपने पीछे निकाला था। तो आपको जो अच्छा लगे उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप लोग बड़े आसानी से बना सकते हैं, चाहे आप गोले के साथ बना लें और चाहे आप, मैंने अभी आपको इससे पहले जो तरीका बताया था उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आओ बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि जो मूलधन है वो आपका कितना है, 18,000 है, और यहाँ पर दर कितनी है, 10% है, समय कितना है, 3 ईयर है। अब यहाँ पर 3 ईयर की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है,
तो 18,000 जो लिखा है वो लिख लेंगे, गुणा 10 जोड़ देंगे 100 में कितना 110 हो जाएगा, बटे कितना 100 हो जाएगा। कितने वर्ष की बात कर रहा है? 3 वर्ष की बात कर रहा है, 3 बार लिख देंगे, यानी 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100 कैलकुलेट कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये जीरो, 1 जीरो से ये जीरो, 1 जीरो से ये जीरो, 1 जीरो से ये जीरो। अब 11 का घन कितना होता है? 11 का घन अभी बताया था 1331 होता है। गुणा किससे करना है आपको? 18 से करना। 18 एकन 18 होता है, 18 3 54 और 1 कितना 55 हो गया, और 18 3 54, 54 और 5 कितना 59 हो गया, 18 एकन 18, 5 कितना 23 हो गया, यानी 23,958। अगर बात करें मिश्रण की तो मिश्रण आ गया हमारा कितना 23,958। और यहाँ पर पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ से क्या करेंगे आप? 18,000 जो मूलधन था वो माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 8 में से 0 जाएगा 8 बचेगा, 5 में 0 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा 9 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। यानी कि अगर बात करें सीआई की तो सीआई कितना हो जाएगा? 5,958 हो जाएगा, 5,958, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 3 नंबर। इस 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अगर यहाँ पर छमाही के हिसाब से अगर ब्याज लिया जाएगा तो देखिए आपको करना क्या है। यहाँ पर मूलधन जो दिया है वो कितना है आपका? 1,60,000 है। और बात करेंगे यहाँ पर वर्ष की, समय कितना है हमारा? 2 वर्ष है, और 2 वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो कितनी छमाही? 1 वर्ष में 2 छमाही, तो 2 वर्ष में कितनी? 4 छमाही हो जाएगा, 4 छमाही। और यहाँ पर दर की बात करेंगे, दर कितनी है हमारी? 10% है, और छमाही दर मतलब जो ब्याज लगेगा वो छमाही के हिसाब से लगेगा। तो जब छमाही के हिसाब से ब्याज लगेगा तो दर भी छमाही के हिसाब से लगेगी। तो 1 वर्ष में 2 छमाही होती है, तो 2 से अगर भाग दे देंगे 2 पंजे 10, यानी कि कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। इसके लिए सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे पूछा क्या गया यहाँ पर? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा गया है, तो हम करेंगे क्या? हमें करना 1,60,000 गुणा 100 में जोड़ेंगे दर के लिए, कितना हो जाएगा? 105 बटे 100, कितनी बार? 4 बार, गुणा 105 बटे कितना? 100, गुणा 105 बटे कितना आपका? 100 हो जाएगा, गुणा 105 बटे 100 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए, 4 चौक 16 होता है, 4 में 4 पंजे 20 होता है, और 4 दूनी 8 होता है, 4 पंजे 20 होता है। देखिए 55 25 होता है, 5 दूनी 10 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10 5 एकड़ 5, 55 25 होता है, 5 दूनी 10 5 एकड़ 5, और 5 दूनी 10 5 एकड़ 5। 21 का वर्ग कितना होता है? 441 होता है, और फिर यहाँ 21 गुणा 21 है तो इसका वर्ग कितना होगा? 441 होगा। अगर हम बात करें कि इनकी गुणा कितनी होगी, इनकी गुणा कितनी आएगी, कैलकुलेशन कितना आएगा इसका, तो देखिए यहाँ पर गुणा अगर हम करते हैं तो 19 44 81 आएगी। कितनी आएगी? 19 44 81 आएगी। अगर 441 की अगर हम गुणा करते हैं तो 19 44 81 आएगा। और इसमें से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो 1,60,000 के लिए हम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 1, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 4, और यहाँ बचेगा 4, और यहाँ 9 में से 6 जाए कितना बचेगा? 3। ये हमारा सीआई हो गया, यानी 34,481, 34,481, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। यहाँ पर बच्चों ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आराम से। तो आओ बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आज के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन क्या आ रहे हैं? सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले आ रहे हैं। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन होगी वो क्वेश्चन ज्यादातर दिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर बात करेंगे तो इसमें कहा गया है 16,000 रुपए का, यानी कि जो मूलधन है वो कितना है हमारा? 16,000 है। अगर हम यहाँ पर दर की बात करेंगे तो कितना है? 20% है। अगर बात करेंगे
9 माह, यानी कि समय की बात करेंगे तो कितना है 9 माह है। चलो कोई बात नहीं, इसके बाद क्या दे रहा है 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। जब त्रैमासिक संयोजित होगी तो इसमें कितनी तिमाही बन जाएंगी, 3 तिमाही, 3 तिमाही बन जाएगी। अगर बात करें ये 20% वार्षिक है तो एक वर्ष में कितने तिमाही होती है, 4। तो हमें यहां पर एक वर्ष में 4 तिमाही होती है। अब तिमाही में जब छमाही में बात की थी तो एक वर्ष में 2 छमाही होती थी तो 2 से भाग दे दिया। अब एक वर्ष में 3, यहाँ तिमाही की बात करें तो 4 तिमाही होती हैं तो 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, यानी कि कितना दर जो होगी हमारे को 5% लागू होगी, यानी कि 16,000 है। 16,000 मूलधन कितना है 16,000 निकालेंगे। देखिए 16,000 गुणा दर के लिए मैंने क्या कहा था 100 में जोड़ेंगे, 105 बटे कितना 100, कितनी बार लिखा जाएगा 3 बार, 105 बटे कितना 100 गुणा 105 बटे कितना 100। अब इसको कैलकुलेट करना है आपके लिए, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से ये जीरो, 4 चौक 16 होता है, 4 दूनी 4 पंजे 20 होता है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 होता है, 5 दूनी 10, 5 एकड़ 5 होता है और 55 25 और 5 दूनी 10 5 एकड़ 5 और 5 दूनी 10 5 एकड़ 5। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 21 गुणा 21 गुणा 21 का घन क्या होता है, 3 बार गुणा हो रहा है ये तो घन हो जाएगा, तो 21 का बच्चों घन क्या होगा, यानी कि 9261 होता है। अगर ये आपको घन याद कर लेंगे थोड़े थोड़े और वर्ग याद कर लेंगे तो मुझे लगता है कैलकुलेशन बहुत ही सहायक होंगे, आराम से आप स्पीड के साथ कर पाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर एग्जाम दे रहे हैं आप और बार बार इसकी कैलकुलेशन में गुणा करते रहेंगे तो काफी समय बर्बाद हो जाएगा आपका। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट मार देंगे, क्यों समय आपको बर्बाद होगा। और गुणा कितना 2 बचा है तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 5 और 2 नेम 18, 18 522 हो गया। अब यहाँ पर 16,000 माइनस करना है, कितना 16,000, यानी कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा और 8 में 6 जाए कितना बचेगा 2 बचेगा, 2522। यानी कि अगर हम सीआई की बात करेंगे तो सीआई हमारा जो होगा वो 2522 आएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 2522, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा बच्चों वो सी सही होगा। तो देखिए अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 8,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन इसी टाइप का सेम क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आ चुका है, और इस टाइप का क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में दिया जाता है ताकि बच्चा कैलकुलेशन से डरता रहे और इस टाइप का क्वेश्चन ना कर पाए। तो मुझे लगता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देखिए आइए समझने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए पी मूलधन कितना है हमारा 8,000, और देखिए दर हमारी जो है वो 15% है, और समय जो है 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह के लिए 12 से भाग दो, 4 के 4 4 12, यानी कि टी का मान जो है वो 2 सही 1 बटा कितना है 3 है, यानी कि 4 वर्ष के 4 माह के लिए वर्ष में चेंज करेंगे तो 1 बटा 3 आ जाएगा। 2 वर्ष पूर्ण हो गए, 1 बटा 3 वर्ष जो है वो पूर्ण नहीं है, वो फ्रैक्शन वैल्यू में है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है बनाना पड़ता है हमारे लिए, कुछ दिक्कत वाली बात बड़ा आसानी से आप समझ सकते हो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 8,000 गुणा 115 बटे 100 गुणा 2 वर्ष पूर्ण है, वर्ष पूर्ण कितने हैं, जितने वर्ष पूर्ण है उतनी बार लिखा जाएगा ये 115 बटे कितना 100। अब बात आ जाती है 1 बटे 3, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 1 प्लस आर का मान जो भी दिया है वो लिख देंगे बटे कितना 100 गुणा कितना है हमारा 1 बटा 3, तो 3 पंजे 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है, यानी कि 20 एकम 20 और 1 21 बटे 20 से गुणा और करेंगे, क्योंकि 1 बटा 3 का जो मान निकल के आया वो यहां से क्या आया 21 बटे 3 निकल करके आया। अब कैलकुलेशन करिए इसकी, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 चौक 80, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20,
अब देखिए पचम 25 होता है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 23 का वर्ग कितना होता है? 529 होता है, गुणा कितना है? 21 है। अब 21 और 529 की गुणा बच्चों आराम से आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ऐसी कैलकुलेशन बहुत ही आराम से कर पाएंगे। 11,109 आएगा, 11,109 आएगा। अगर आप इसकी गुणा करेंगे तो आराम से गुणा तो कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसमें से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो 8,000 क्या करेंगे आप? माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। 11 में से 8 जाए कितना बचेगा? 3। 3109 यानी CI की बात करेंगे तो कितना आएगा? 3109 आएगा। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा आंसर। आओ बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, इसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये देखिए। 7,500 रुपए की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लोन लिया जाता है। एक साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो? यानी कि जो ब्याज होगा वो कैसा होगा? अर्धवार्षिक। मूलधन दिया गया है यहाँ पर 7,500। दर दिया गया है हमारा कितना? 4% वार्षिक। और समय दिया गया है 1 वर्ष। अगर मैं बात करूं एक वर्ष में 2 छमाई होती है। कितनी छमाई? 2 छमाई होती है। अब देखिए अगर मैं बात करूं 4% के लिए तो 4% वार्षिक है, तो 6 छमाई के हिसाब से करेंगे तो छमाई कितनी होती? 2 होती हैं। एक वर्ष में 2 छमाई, तो 2 से भाग दो, 2 दूनी 4। कितना आ गया आपका? 2%। तो देखिए कितनी राशि आ गई आपकी? 7,500 रुपए की राशि आ गई। 2% दर, यानी कि छमाई की बात करेगा, वार्षिक दर दे रहा है, छमाई मतलब ब्याज पूछ रहा है छमाई में, तो 2 से भाग देंगे दर के लिए। और अगर त्रैमासिक पूछ रहा है तो आपको जितनी तिमाही होगी वर्ष में उसी से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर कितना? 102 बटे कितना? 100 गुणा 102 बटे 100। क्योंकि 2 छमाई है तो 2 बार लिखना है आपके लिए। 2 0 से 2 0, 25 या 75, 25 चौक 100। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर 102 का वर्ग क्या होता है? देखो मैंने क्या कहा था, जैसे वर्ग आपको सिखाया होगा तो 102 का वर्ग 100 से कितना अधिक है? जितना अधिक है 2 अधिक है उसका वर्ग कर दो। 100 से कितना अधिक है? 2 अधिक है, जितना अधिक है उसका वर्ग कर दो। 2 अधिक है, 2 का वर्ग कितना हुआ? 4 हुआ। 2 का वर्ग कितना हुआ? 4 हुआ। उसके बाद में आपको करना क्या है, चाहे ऐसा कर लो, 2 से कट कर लो। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, 2 एकन 2। तो खैर मैं ये बता ही दे रहा हूँ, जितना अधिक है उसका वर्ग, 2 का वर्ग 4, यानी कि वर्ग करने पर 1 अंक आ रहा है तो 2 अंक बनाना होगा आपके लिए। और फिर 100 से जितना अधिक है उतना ही आपको ऐड करना होगा। कितना हो गया आपका? 104। ये 102 का वर्ग हो गया। तो 51 का वर्ग कितना होता है? 2601 होता है। 2601 होता है। किससे गुणा करना है अभी आपको? 3 से। तो देखिए 3 एकम 3 हुआ, 0 3 6 18 हुआ, 3 दूनी 6 और 1 7 हुआ, 7803। हमसे पूछा क्या गया है? एक साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि ब्याज सहित वो राशि पूछी गई है। तो आपका उत्तर होगा 7803, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा और बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 7 नंबर क्वेश्चन है। और 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए। इसमें कहा गया 7,500 रुपए की राशि, यानी कि जो मूलधन है वो 7,500 रुपए है और जो दर दिया है वो 4% दिया गया है। यहां पर बात कर रहा है 7,500 रुपए की राशि को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिया जाता है यदि ब्याज का संयोजन 3 महीने का हो। संयोजन मतलब 3 महीने के हिसाब से ब्याज दिया जाए, हर 3 महीने पर ब्याज दिया जाए हो तो 6 महीने बाद वह राशि कितनी होगी। यानी कि समय की बात करेंगे, समय कितना है? 6 माह।
6 माह। तो यहाँ पर देखिए 3 महीने का मतलब, तो यहाँ पर कितनी तिमाही बन जाएंगी 6 महीने में? 2 तिमाही। यहाँ तिमाही में चेंज करना होगा। अब यहाँ पर दर वार्षिक है, 4% वार्षिक है, तो एक वर्ष में कितनी तिमाही बनेगी? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो आपकी 4 तिमाही बन जाएंगे, यानी कि आपको 4 से भाग देना। 4 एकम 4 कितना आया? 1%। यानी कि आपको क्या निकालना है? पूछा क्या है? वह राशि कितनी होगी? राशि पूछी गई है, तो कुछ नहीं है, 7,500। दर कितनी? 1% है। इसको 100 में जोड़ दो, 101 बटे कितना हो जाएगा? 100। कितनी बार? 2 बार लिखा जाएगा, यानी 101 बटे 100। इसे कैलकुलेट कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 25 तिया 75 होता है, 25 चौक 100 होता है। 101 का वर्ग कितना होगा? देखो 101 गुणा 101 है, तो 101 का वर्ग कितना होता है? तो 1 का वर्ग 1 हुआ ना, और यहाँ पे 1 अंक आ रहा है तो 0 लगा के 2 अंक बनाएंगे, जितना अधिक है उतना ही जोड़ देंगे। 100 से 1 अधिक है तो 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। गुणा किससे करना है आपके लिए? 3 से। तो देखिए 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि हमारा जो सॉरी यहाँ पर पूछा क्या गया है? हाँ, बटे में कितना बचा है? 4 बचा है। बटे में 4 बचा तो 4 से भाग देना पड़ेगा। देखिए 4 सत्ते 28, 2 बचा 26 हुआ, 4 छक 24, 2 बचा 20 हुआ, 4 पंजे 20, ना जाने का 0, दशमलव लगाएंगे 0 लगाएंगे 30 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 2 बचा 4 पंजे 20, कितना आ गया हमारा? 7650.75। 7650.75, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। तो आओ बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 1105 रुपए को ए और बी में क्रमशः 5 साल और 7 साल के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया जाता है, तो प्रत्येक भाग की राशि क्या है? प्रत्येक भाग की राशि पूछी जा रही है। अगर मान लो ए और बी और इन दोनों की भाग की राशि पूछी जा रही है, तो देखिए क्या करेंगे? 1 बटे 1 प्लस आर का मान यहाँ लिखेंगे 10 बटे कितना? 100, और इसकी घात कितनी लगा देंगे? पहले कितने के लिए? 5 वर्ष के लिए। अनुपात ऐसे यहाँ 1 बटे 1 प्लस कितनी दर है? 10 बटे कितना? 100, और ये कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। इसमें कुछ नहीं देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ भी 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा? 10 एकम 10 और 1 11, 11 बटे 10 होगा। 11 जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 1 बटे 2 बटे 3, तो ये वाला पद कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, यानी कि 3 बटे 2 लिख सकते हैं इसके लिए। सेम इसी तरह से 10 एकम 10 और 1 11, 11 बटे कितना होगा? 10, 10 जाएगा ऊपर, और बटे में कितना रहेगा? 11 की घात कितना है? 5। अनुपात 10 एकम 10 और 1 11, ऐसी 10 ऊपर यहाँ चला जाएगा, 10 बटे कितना? 11 की घात कितना? 7। अब देखिए घात 5 से घात 7 काटेंगे तो घात 2 बचेगा। घात 5 से घात 7 काटेंगे तो कितना बचेगा? घात 2 बचेगा। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो यहाँ पर कितना? 10 का वर्ग कितना होगा? 100 हुआ, और 11 का वर्ग कितना होगा? 121 हुआ। 121 इधर गुणा में आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 121 अनुपात 100 हो जाएगा। अब दोनों भागों का अनुपात आ गया। अगर मैं बात करूं ए के हिस्से की, तो ए का हिस्सा कितना होगा? जिसका मान पूछा जा रहा है उसका मान पहले ऊपर लिख दीजिए, बटे में दोनों का योग लिख दीजिए, कितना होगा? 221 हुआ, गुणा टोटल कितना दिया? 1105 दिया है, तो 1105, तो 221 पंजे, 221 पंजे कितना हो जाएगा? 1105 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 5 एकम 5 आएगा, और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, एक भाग 605 है, यानी कि 1105 में से एक भाग कितना है? 605 है, तो दूसरा भाग कितना होगा? 500 होगा। यानी 500 और 605 कितना होगा? 1105 टोटल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, यानी 500 और 605 हमारा सही होगा। बस यही उत्तर होगा हमारा। तो देखिए गाइस, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं
तो आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन दिए थे, बहुत ही मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट करके आपके लिए दिए हैं। तो आओ बच्चों, देखिए मैं आप लोगों से एक ही बात कह देना चाहता हूं कि मन लगा करके पढ़ते रहें, और जहां भी आपके लिए कोई भी समस्या हो, जिस चैप्टर की आवश्यकता हो, उस चैप्टर के बारे में आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिए बताते रहें, मैं ताकि आप लोगों की समस्याओं का भी समाधान करके देता रहूं। तो जैसे बच्चे अब तक मुझे मतलब जो है लाइक कमेंट करके मेरा मनोबल बढ़ाते रहें, इसी तरह से मेरा मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस बात पर खरे उतरेंगे कि जो मेरे लिए आशा है। तो सभी लोग लाइक कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें, और जो भाई हमारे नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।